पिछले अंक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि प्रलय होने पर सभी जीवन मुक्त व पूर्व विश्व के तत्व महाकारण में स्थित हो जाते हैं, परंतु हे गुरुदेव, आप परम मुक्त होने के कारण माया व प्रकृति से मुक्त होकर सत्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं और इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति व प्रलय के समय आपकी पराचेतना स्थिर रहती है। यद्यपि प्रभु की इच्छानुसार आप पूर्व विश्व के तत्वों से आप सृजन लीला में लगे रहते हैं, तथा कि आप नित्य चैतन्य हैं, आप सच्चिदानंद व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वह समझ के परे हैं। अब आगे ईश्वर रूप जे अनित्य तुम स्वरूप अटे सत्य, स्वरूप तुम बिंदु स्थित सृष्टि रूप रे प्रकटित। हे गुरुदेव परामुक्त, हे गुरु ब्रह्म मायातीत, श्री गुरु हे तुरीयातीत, गुरुदेव हे गुणातीत। तमर पाप पुण्य नाही, तमर कर्म फल नाही, भक्त रक्षण तुम काम, ज्ञान तुमर आत्मज्ञान। गुरु कले पिंड धारण, निर्गुण होइले सगुण, निर्गुण ओ अदृश्य हरि, आसंति गुरु रूप धरी। ब्रह्मंक आकर्षण शक्ति, प्रतिरूप रे विष्णु शक्ति, गुरु शक्तिर आकर्षण, मूल रे विष्णु शक्ति जान। गुरु शक्तिर आकर्षणे, भाव जागई भक्त मने, मान होइले सूक्ष्मतर, मिलन को हुए आतुर। से बिले तेजी जगत को, खोजई से निज गुरु को, आसिले विहित समय
गुरु विश्वमय सूक्ष्म रे कराई दर्शन अंतरे अनुभव जान देखे से उभय प्रकारे बाह्य बा सूक्ष्म नयन रे चेतना शक्ति से ते बेले केंद्रित थाए हृदय स्थले दिशन्ति गुरु से स्थान रे निजर दिव्य स्वरूप रे श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, केवल आपका बिंदु स्थित स्वरूप ही सत्य है, वही सृष्टि के रूप में प्रकटित है। विश्व अनित्य व परिवर्तनशील है, केवल आप ही शाश्वत हैं। श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप परामुक्त हैं, क्योंकि आप काल व प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। आप मायातीत भी हैं, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही प्रकृति व माया अस्तित्व में आती है, परंतु आप तो प्रकृति के ऊर्ध्व में जाकर परामुक्त हो चुके हैं, अतः आप मायातीत भी हैं। आगे श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरुदेव, आप तुर्यातीत भी हैं, क्योंकि आप स्वात्मा का अनुभव करके आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। वह स्वात्मा में लीन रहकर सत्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः आप तुर्या अवस्था से मुक्त होकर तुर्यातीत हो गए हैं। हे गुरुवर, आप पाप पुण्य व कर्म फल से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आत्मज्ञान ही आपका ज्ञान है, वह भक्तों की रक्षा करना आपका काम है। भक्तों के कल्याणार्थ अदृश्य हरि, आप ही अपना निर्गुण निराकार बिंदुमय स्वरूप त्याग कर आप सगुण रूप धारण करके श्री गुरु बनकर आते हैं। आगे श्रद्धेय चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि विष्णु शक्ति ब्रह्म शक्ति का प्रतिरूप होता है और गुरु शक्ति के मूल में अर्थात उसके पीछे विष्णु शक्ति ही होती है। श्री गुरु की आकर्षण शक्ति भक्त के अंतर मन में भाव जागृत करती है। तब यदि उसका मन सूक्ष्मतर हो चुका होता है तो वह भक्त श्री गुरु के आकर्षण शक्ति के द्वारा स्पंदित भाव के कारण व्याकुल होकर श्री गुरु से मिलने के लिए आतुर हो उठता है। उस समय वह भक्त संसार व सांसारिक आकर्षणों को त्याग कर श्री गुरु को खोजता है। साधक की आत्मशुद्धि हो जाने पर तथा साधना की उन्नत अवस्था प्राप्त होने पर जब नियत समय आता है तो वह भक्त सूक्ष्म में भी श्री गुरु के दर्शन कर पाता है और अपने अंतर मन में उसका अनुभव भी कर पाता है। उस समय उसे श्री गुरु विश्वमय दिखाई देते हैं। वह अपने स्थूल व सूक्ष्म नेत्रों से श्री गुरु के दर्शन करता है। उस समय उस भक्त की चेतना शक्ति उसके हृदय स्थल में केंद्रित हो जाती है और उसे श्री गुरु के दिव्य दर्शन अपने हृदय स्थल में होते हैं। श्री गुरु ही परम सत्य है, वे ही बिंदु रूप में सच्चिदानंद भाव से ब्रह्म विलास में निमग्न रहते हैं और जब उनमें कृपा का भाव जागृत होता है तो वे सगुण रूप धारण करके श्री गुरु के रूप में भक्तों के कल्याणार्थ शरीर धारण करते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।